दोस्तों फोटोशॉप में वर्क करने के लिए आपको फोटोशॉप के अंदर जो टूल्स होते हैं उन टूल्स का बखूबी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि टूल्स का आपको बारीकी से अगर जानकारी है तो आप फोटोशॉप में बड़ा ही बेहतरीन वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज के वीडियो में बारीकी से समझते हैं कि फोटोशॉप में जो टूल्स है उन सभी टूल्स का क्या यूज है और किस प्रकार से हम लोग फोटोशॉप में उसका यूज करते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम शुरू। लेट्स बिगिन द टॉपिक। फोटोशॉप का जो टूल होता है वो आपको जनरली फोटोशॉप का विंडो स्क्रीन का लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं जहां पे आपको रखने का इच्छा है। अगर आप फोटोशॉप का टूल यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप विंडो मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टूल पे क्लिक कीजिएगा। तो एक बार में क्लिक टिक हटा देने से यहाँ से आपका टूल्स जो है हाइड हो जाएगा और दोबारा क्लिक कीजिएगा तो आपका टूल्स जो है आ जाएगा। और जिस टूल का आप यूज कीजिएगा उससे संबंधित आपका ऑप्शन टूल बार यहाँ पे दिखेगा। अगर ऑप्शन टूल बार भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो विंडो मेन्यू में ही क्लिक करके इसे आप ला सकते हैं या हटा सकते हैं। तो आप चलिए हम लोग फोटोशॉप में एक एक करके जितना भी टूल्स है सभी के बारे में समझते हैं बारीकी से। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं स्क्रीन को ताकि आपको टूल दिखाई पड़े। चलिए हम जूम करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मर्क्यू टूल के बारे में। ये हमारा मर्क्यू टूल है। इस टूल का यूज हम लोग फोटोशॉप में सिलेक्शन करने के लिए करते हैं। इस पे राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको इसमें रेक्टेंगल, एलिप्स और सिंगल लाइन वर्टिकल और सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल, ये 4 सिलेक्शन का टूल आपको दिख जाएगा। आप मर्क्यू टूल पे जब क्लिक कीजिएगा तो उससे संबंधित ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन बार में दिखेगा। अगर आप सिलेक्शन का साइज फिक्स रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिक्स रख सकते हैं, या फिर नॉर्मल रखना है कि हम मैनुअली सेलेक्ट करेंगे जितना उतना ही हो तो आप यहाँ नॉर्मल रख सकते हैं, या फिर फिक्स एस्पेक्ट रेशियो यानी कि 2 इंच अगर आप चौड़ा ले रहे हैं और 3 इंच हाइट तो उसी हिसाब से बढ़ते चला जाए तो एस्पेक्ट रेशियो भी ले सकते हैं और उसका चौड़ाई और ऊंचाई आप यहाँ पे डाल सकते हैं रेशियो के लिए। और फिक्स के लिए आपको जो है उसके लिए भी आप यहाँ चौड़ाई ऊंचाई डाल सकते हैं। चलिए पहले हम नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल लेने के बाद जूम को थोड़ा सा पहले हटा देते हैं। नॉर्मल लेने के बाद देखिए हम इस पेज पे सिलेक्शन कर रहे हैं तो जितना मन उतना हम सेलेक्ट कर सकते हैं जहां मेरा मर्जी है। रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिए, एलिप्स सेक्शन रखना है आपको गोल तो गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, एलिप्स इस तरह से। ये हुआ नॉर्मल। अगर आप फिक्स लेते हैं यहाँ से कि हमको फिक्स रखना साइज तो देखिए आप बस एक बार क्लिक कीजिए उसी साइज में हो जाएगा। तो ये आपका एलिप्स का हो रहा है। अगर रेक्टेंगल का लेते हैं तो बस सिंगल क्लिक करना है, खींचना नहीं, ड्रैग नहीं करना है, तो ये फिक्स आपका है। और अगर एस्पेक्ट रेशियो रखते हैं यहाँ पर तो 1/1 यहाँ देखिए रेशियो हम दिए हुए हैं। अब खींचेंगे तो उसी हिसाब से ही बढ़ते जाएगा, उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग मर्क्यू टूल का यूज कर सकते हैं। तो फोटो पे या फिर पेज पे आप कहीं पर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उस सिलेक्शन में आप बहुत सारा सेटिंग कर सकते हैं, उस सिलेक्शन पे आप कलर डाल सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए हम लोग मर्क्यू टूल का यूज करते हैं। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसका आगे का जो टूल है उसका नाम है मूव टूल। मूव टूल का काम क्या है? मूव टूल का काम है कि जिस भाग को आप सेलेक्ट किए हैं उस भाग को पकड़ करके आप मूव कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड में हमारा कलर जो है यहाँ पर देखिए पिंक कलर है, तो यहाँ पिंक कलर बैकग्राउंड का दिखने लगा। ये आपको मूव टूल का यूज हम बढ़िया से करके दिखाते हैं एक फोटो पे, क्योंकि फोटो पे इसका अच्छा यूज होता है। चलिए हम एक फोटो ले लेते हैं यहाँ से, कोई भी ये ले लिए हम फोटो। तो इस फोटो को अब हमको इस फोटो को मूव करके हमको इस पन्ने पे लाना है। तो मूव करने के लिए हम लोग मूव टूल का यूज कर सकते हैं। मूव टूल पे क्लिक किए, आप इसको यहाँ पकड़ करके इस तरह से खींच करके लेते चले आएंगे तो ये हमारा फोटो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सिलेक्शन था इसलिए ऐसा हो रहा है, सिलेक्शन को हटा देते हैं। तो आप इसको आप यहाँ से मूव टूल से पकड़ करके खसका सकते हैं, जहां मन जहां कर सकते हैं। अब फोटो का साइज अब आपको छोटा करना है या बड़ा करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल टी की को प्रेस करना होगा। कंट्रोल टी शॉर्टकट है ट्रांसफॉर्म का, इससे आप पकड़ करके फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मर्क्यू टूल और मूव टूल ये दोनों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब चलिए इससे आगे हम लोग सीखते हैं। इसको हटा देते हैं, कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टूल उसका नाम है
आपका लेजो टूल। देखिए मूव टूल के बाद जो हमारा है लेजो टूल है। लेजो टूल को समझने के लिए देखिए हम नया फोटो यहाँ पे खोल दिए हैं। लेजो टूल के अंदर क्या है कि इसके अंदर एक रहता है लेजो टूल, एक रहता है पॉलीगॉन लेजो और एक रहेगा मैग्नेटिक लेजो। इन तीनों में से सबसे अधिक यूज जो है मैग्नेटिक लेजो का यूज किया जाता है, लोग करता है, और सिंपल लेजो का भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम दोनों का यूज करके दिखाते हैं। लेजो टूल का क्या है, इसका काम है मैनुअली आप फोटो का किसी भाग को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक किए हुए रखिए, ठीक है, क्लिक किए हुए रखिए, इस तरह से ड्रैग करते चले जाइए। जितना भाग आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से बारीकी से आपको क्लिक किए हुए रखना होगा और ड्रैग करते चला जाना होगा। और जहां से आप स्टार्ट किए थे उस जगह पे ला करके आपको छोड़ देना है, तो आपका सिलेक्शन इस तरह से हो जाता है। अब क्या कि इसको आप मूव टूल से पकड़ करके इस फोटो को आप इसमें ला करके छोड़ दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो एक तो ये था लेजू का यूज। दूसरा लेजू एक और है जो मैग्नेटिक लेजू है, चलिए उसका भी यूज करके दिखाते हैं। मैग्नेटिक लेजू में क्या है कि आपको क्लिक करके रखना नहीं होता है, आप जहां से स्टार्ट कीजिएगा बस उसी हिसाब से आप चलते चले जाइए, किनारे किनारे ये खुद ब खुद सेलेक्ट करते चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्लिक आपको नहीं करना होता अधिक। जहां जहां टर्निंग, जहां पर आपका टर्न रहेगा उस जगह पे आप क्लिक कर सकते हैं, और जिस जगह पर टर्न नहीं है उस जगह पे आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे लाके आपको छोड़ देना है। तो ये भी आपका सिलेक्ट हो गया। इसको आप यहाँ से मूव करके देखिए हम दूसरे फोटो पे, दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं। तो लेजो टूल का काम जो है आवश्यकता अनुसार फोटो में जितना सिलेक्शन करना है आपको उसके लिए आप लेजो टूल का यूज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट जो हमारा टूल है मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में समझेंगे। इसके लिए हम एक नया फोटो खोल लेते हैं। इस फोटो पे अच्छा नहीं लगेगा करने में, तो इसके लिए एक ऐसा फोटो चाहिए जिसमें कलर हो अलग अलग। तो चलो इसी फोटो को ले लेते हैं। इस फोटो में क्या है कि देखिए जहां पे आपका जो पीला कलर है, आप सिर्फ पीला कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैजिक वॉन्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पीला कलर पे क्लिक कर दीजिए। और पीला कलर और भी कहीं कहीं पे है, उसको भी सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप शिफ्ट की को दबाए रखिए और क्लिक करते चले जाइए। तो आपका जहां जहां इस फोटो में येलो कलर होगा वो सारा येलो कलर जो है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी पार्टिकुलर कलर को आप फोटो में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वहां से आप इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा कलर डाल सकते हैं। यानी इमेज में किसी पार्टिकुलर कलर को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो मैजिक वॉन्ड टूल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारा जो है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का काम क्या है? क्रॉप टूल का काम है काटना। को मान लीजिए एक तस्वीर है, उस तस्वीर में तस्वीर के जितने भाग चाहिए उतने भाग को आप सेलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं कि हमको इतना भाग चाहिए, तो उतना भाग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करके आप इंटर दबा दीजिए, आपका फोटो कट गया। तो इस प्रकार से आप क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं। या फिर क्रॉप का आप एक साइज दे सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन टूल बार पे, ठीक है। यहाँ पे साइज और रिजोल्यूशन आप डाल सकते हैं कि हमको इतना साइज ही काटना है। 1 बाई मान लीजिए 1 बाई 1 का साइज काटना है और जिसका रेजोल्यूशन 72 रहेगा। ये हम सेट कर दिए। अब क्या है कि इससे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो 1 बाई 1 का ही सिलेक्शन लेगा। माउस को ड्रैग कीजिएगा, उसके अनुसार से ये 1 बाई 1 के हिसाब से ही पड़ेगा। आप एंटर प्रेस कीजिए, आपका कट गया फोटो। तो चलिए हम लोगों ने क्रॉप टूल के बारे में जाना। इसके बाद का टूल जो हमारा है ब्रश। ब्रश का बड़ा अच्छा यूज होता है फोटोशॉप में। ब्रश का यूज हम लोग करते हैं किस लिए? ब्रश टूल का यूज हम लोग फोटोशॉप में जनरली पेंट करने के लिए करते हैं। आप यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए जिस कलर को आपको पेंट करना है अपने पेज पे। अब क्या है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ब्रश को, इस तरह से पेंट आप कर सकते हैं। तो कहीं पर भी पेंट करने के लिए आप ब्रश का यूज कर सकते हैं। पहला यूज तो ये है ब्रश का। दूसरा यूज ब्रश का और हम लोग किस लिए करते हैं, जैसे एक बढ़िया सा फोटो है, ये मान लीजिए साफ फोटो है। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है उठा लिए, ये वाला पिक कर लिए, यहाँ पे आ गया। अब हम फिर यहाँ से ब्रश लेंगे और ब्रश लेने के बाद इसका ऑपोसिटी आपको जो है ऑप्शन टूल बार से कम कर लेना होगा। तो ऑप्शन टूल बार में जाकर के ऑपोसिटी इसका आप कम कर लीजिए ब्रश का। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 20 और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं 20। और उसके बाद क्या है कि आप ब्रश को जब चलाइएगा इसके ऊपर
तो इस फोटो पे भी ग्लेजिंग आपका आने लगेगा। हालांकि इस तरह पूरा नहीं चलाना चाहिए, स्पेस मैंने कि हिसाब से इस तरह से बना करके आप कहीं पे भी चला सकते हैं। तो ग्लेजिंग आप किसी भी फोटो में ग्लेजिंग ला सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का काम क्या है? हीलिंग ब्रश का काम है कि एक जगह का कलर को उठा करके दूसरे जगह पर रिप्लेस कर देना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑल्ट के साथ कलर को पिक करना होगा, उठाना होगा, और जिस जगह पे रिप्लेस करना है उस जगह पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ हेयर था, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ऐसे कि दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो थोड़ा सा इसको हम और जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हेयर है, अब इस हेयर को हमको रिमूव करना है यहाँ से। तो आप यहाँ से हीलिंग ब्रश को उठा लीजिए और यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ कलर पिक कर लीजिए ये वाला, और जहाँ जहाँ हेयर है वहाँ पर आप इस तरह से चला दीजिए। तो देखिए आपका जो हेयर था जहाँ जहाँ वहाँ जहाँ स्मूथली आपका साफ हो जाएगा और धब्बा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हेयर को भी इस तरह से कटिंग आप कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा जूम आउट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश का यूज एक तो ये था, दूसरा यूज है कि फोटो के इस फोटो में आपको इस बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे डालना है। तो आप यहाँ पे आप हीलिंग ब्रश ले लीजिए और ऑल्ट के साथ यहाँ पर हीलिंग ब्रश चला लीजिए पूरा फोटो पे, और इस जगह बिना ऑल्ट के साथ आप यहाँ पे चलाइए, ठीक है। बिना ऑल्ट के साथ चलाइए और इसको यहाँ पर इस तरह से आप माउस को छोड़ दीजिए। जैसे ही क्लिक छोड़िएगा आपका जो फोटो है ये वाला इस बैकग्राउंड के साथ जो है मैच कर जाएगा, पूरा लगेगा कि इसी बैकग्राउंड का फोटो है। तो हीलिंग ब्रश का यूज़ हम लोग इस तरह से भी करते हैं और दाग धब्बा हटाने के लिए भी किया जाता है। हीलिंग ब्रश के अंदर एक और टूल रहता है जिसका नाम है पेस्ट टूल। इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको पेस्ट टूल दिख जाएगा। यहाँ पर पेस्ट टूल को लीजिए। पेस्ट टूल का काम क्या है? पेस्ट टूल का काम है किसी भी कलर को दूसरे जगह का कलर से रिप्लेस करवा देता है। जैसे कि मान लीजिए हमको इस भाग को यहाँ से हटाना, रिमूव करना है, तो इस भाग को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब जहाँ से रिप्लेस करवाना है आपको उस जगह पे इसको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पे डालेंगे वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से हट गया। या फिर डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए, फोटो से दाग धब्बा को रिमूव करने के लिए हम लोग पेस्ट टूल का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पेस्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके आगे का जो टूल है वो है कॉलन टूल। कॉलन टूल का काम क्या है? कॉलन का मतलब होता है कि उसका जस्ट हुबहू तैयार कर देना। तो जस्ट हुबहू तैयार करना चाहते हैं तो आप एक पन्ना ले लीजिए नया, और कॉलन टूल जब लीजिएगा तो ऑल्ट के साथ आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ का कॉलन उठाना है। तो इस जगह कॉलन, किस जगह पे? तो इस जगह पे। थोड़ा सा टूल बड़ा कर लेते हैं, छोटा है, बहुत लेट लगेगा। चलिए इस जगह पे देखिए हुबहू यहाँ पे आपका उठ करके आ जाएगा। तो कॉपी कर देता है। कॉलन का काम होता है कॉपी करना। इसके अंदर एक स्टाम्प कॉलन रहता है। ये आपका क्या करता है, यहाँ से पैटर्न को उठाता है और जहाँ पे आपको चलाना है वहाँ पे चलाइए, आपका पैटर्न जो है फिल होते चला जाएगा। तो पैटर्न को फिल करना है कहीं पे तो कॉलन स्टाम्प का यूज़ कर सकते हैं, या किसी इमेज का डुप्लीकेट तैयार करना है तो भी आप कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री ब्रश का काम क्या है? हिस्ट्री ब्रश का काम है कि जो भी आप फोटो के ऊपर वर्क किए हैं उस सारा हिस्ट्री को आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं जो भी वर्क किए हैं फोटो को। ये है फिल कलर टूल। फिल कलर टूल का काम क्या है? जिस जगह सिलेक्शन आपका है उस जगह पे आपको कोई कलर डालना है, यहाँ से फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर तो फिल कर सकते हैं, या फिर आपको पैटर्न डालना है तो या गार्डियन डालना है तो गार्डियन डाल सकते हैं। यहाँ से गार्डियन कलर कोई भी एक चूज करके इस तरह से सिलेक्शन जहाँ पे आप सेलेक्ट किए हुए हैं उस जगह पे डालेगा। अगर आप सिलेक्शन नहीं किए हैं तो पूरा पेज पे आएगा। ये देखिए हम पूरा पेज पे डाल के दिखाते हैं, पूरा पेज पे आ गया। तो इस तरह से गार्डियन कलर या फिर फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर आपको फिल करना है तो इस टूल का हम लोग यूज़ करते हैं। इरेजर का काम होता है इरेज करना। यहाँ से आप टूल का साइज बड़ा कर सकते हैं इरेजर का। यहाँ से सॉफ्ट हार्ड ले सकते हैं जैसा कि आपको इच्छा है, यहाँ बहुत सारा दिया रहता है, आप चूज कर सकते हैं। और तो इरेजर टूल करता क्या है कि बैकग्राउंड के अंदर जो कलर है उसी को यहाँ पे दिखाता है। चलिए बैकग्राउंड में हम ले लेते हैं यहाँ पर व्हाइट कलर, क्योंकि हमको इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए आप बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट कलर ही रखिए, तभी आपका इरेज होगा। तो इस प्रकार से आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं।
और इरेजर टूल के अंदर ही और भी इरेजर रहता है। इसमें एक रहता है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल क्या होता है, किसी पार्टिकुलर कलर को इरेज करता है। जिस कलर पे आप क्लिक कीजिएगा सिर्फ उसी कलर को इरेज करेगा। तो इसका काम ही है इरेज करना। तो इरेजर टूल और है ना मैजिक इरेजर टूल, तो ये इरेजर टूल और फिल टूल के बारे में हम लोग ने समझा। चलिए इसके आगे आते हैं। आप इसके आगे डॉस टूल है। डॉस टूल का काम क्या है? डॉस टूल का काम जानने के लिए पहले थोड़ा सा अंडू करते हैं फोटो पे। डॉस टूल का काम होता है कि जिस भाग को आप थोड़ा सा साफ करना चाहते हैं तो वहां पे चलाइएगा तो ये थोड़ा सा लाइट जो है ब्राइटनेस बढ़ा देता है। तो ब्राइटनेस फोटो के ऊपर करने के लिए जिस भाग पे आपको ब्राइटनेस करना उस भाग पे आप चलाइए डॉस टूल को, तो वहां पर ब्राइटनेस हो जाएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस टूल को जब भी यूज कीजिएगा फोटोशॉप में, एक्सपोजर जो है ये कम होना चाहिए। अगर अधिक रहेगा तो धब्बा धब्बा ऐसा आएगा। तो एक्सपोजर आपको कम कर लेना है। रेंज आपको नॉर्मल रखना है या मिड टोन रखना, जो भी रखना रख लीजिएगा। यहाँ से आपको साइज ले लेना है। उसके बाद ही आपको इस ब्रश को फोटो पे चलाना है। डॉस टूल के अंदर एक बर्न टूल है। बर्न का मतलब होता है जलाना। तो जिस जगह पे आपको जलाने हिस्सा करना है, यानी कि ब्लैक लगे कि जल गया है पार्ट, तो इस बर्न टूल को चलाइए। देखिए हम आधा भाग पे चला रहे हैं। थोड़ा सा इसका एक्सपोजर जो है थोड़ा सा हम अधिक कर देते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। देखिए आधा भाग पे हम चलाएं फोटो पे, तो आधा भाग देखिए जो है बर्न इफेक्ट हम यहाँ पे डाल दिए। तो इस तरह से बर्न इफेक्ट आप डाल सकते हैं। चलिए इसको फिर हम अंडू कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर और भी एक टूल है, इसका नाम स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल का काम क्या है? ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से आपका फ्लो जो है 100 कर लीजिए। थोड़ा जल्दी करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आधा भाग को ये ब्लैक एंड व्हाइट बनाते जाएगा। जिस जगह से चलाइएगा उस जगह पर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट करते चला जाएगा फोटो को। तो ब्लैक एंड व्हाइट अगर फोटो में इस तरह का इफेक्ट डालना है कि आधा हमको ब्लैक एंड व्हाइट आधा कलर रखना है, तो स्पॉन्ज टूल का आप यूज बखूबी कर सकते हैं। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट डालता है, ये आपका ब्राइटनेस डालता है, ये आपका बर्न इफेक्ट डालता है, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसके बाद आते हैं बुलर टूल। बुलर टूल का काम क्या है? बुलर टूल का काम होता है कि फोटो का किसी एक भाग को आपको ब्लर करना है। बुलर का मतलब होता है धुंधला करना। धुंधला करने के लिए आप बुलर टूल का यूज कर सकते हैं। टूल का साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और देखिए हम चलाते हैं इस भाग पे। थोड़ा इसी भाग को हम ब्लर कर रहे हैं, आधा भाग को। ठीक है, देखिए आधा भाग आपका धुंधला होता चला जा रहा है। तो धुंधला करने के लिए आप ब्लर टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद शार्पन टूल। शार्पन टूल का काम क्या है? इसका मुख्य रूप से आई पे इफेक्ट डालने के लिए करते हैं हम लोग। आंख पे अगर आपको इफेक्ट डालना है, ठीक है, शार्पन का, तो इस तरह से आंख के ऊपर आप चलाइए तो आपका जो है आंख जो है उसका दोनों आंख पे नहीं हो पा रहा क्योंकि इधर हम ब्लर किए हुए हैं। तो आंख पे आपका शार्पन इफेक्ट डालने में बड़ा अच्छा होता है, इसलिए लोग अधिकतर शार्पन टूल का आंख पे ही यूज करता है। स्मज टूल। स्मज टूल का काम क्या है? स्मज टूल का काम समझ लिए, थोड़ा सा जूम कम करते हैं फोटो को। देखिए यहाँ पे इसका जो हाथ है, थोड़ा सा टूल को साइज बड़ा कर लेते हैं। हाथ जो है थोड़ा सा मोटा करना हमको। तो किसी भी भाग को आप पिघला करके इस तरह से आप फैला सकते हैं। तो फैलाने के लिए हम लोग पिघला करके फैलाने के लिए हम लोग स्मज टूल का यूज करते हैं। चलिए अब इसके आगे आते हैं टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का काम होता है फोटो के ऊपर अगर कुछ आपको टेक्स्ट लिखना है तो टी पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कलर चूज कीजिए। यहाँ पे कलर दिया रहता है जिस कलर में आपको लिखना है। यहाँ से फॉन्ट दिया हुआ है, आप फॉन्ट ले लीजिए। यहाँ से आपका उसका स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे और भी ढेर सारा, ठीक है, ढेर सारा आपका जो है यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ टेक्स्ट रैप का, ये सारा कुछ आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी टाइप करके। फिलहाल अभी हम लिख रहे हैं और इसमें थोड़ा सा इफेक्ट हम डालते हैं यहाँ से एक। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट पे अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं, देखिए। और इसको मूव करके आप जहाँ चाहिए वहाँ रख सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के अंदर बहुत सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन करना टूल, जैसे कुछ लिखना है लेकिन आपको लिखा हुआ जो हमारा है वो सिलेक्ट रहे, वहाँ पे लिखा है नहीं। अब उसमें बाद में हम कलर डालें, तो बाद में हम गार्डियन कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ से गार्डियन, देखिए उसमें हम गार्डियन इफेक्ट यहाँ से डाल सकते हैं कोई भी टेक्स्ट के अंदर। तो टेक्स्ट के अंदर इस तरह गार्डियन इफेक्ट के साथ आपको लिखना है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इसको ले सकते हैं, यहाँ से अलग अलग दिया हुआ। ये हमारा शेप टूल। शेप टूल का काम क्या है? शेप टूल का काम है अलग अलग प्रकार का शेप, रेक्टेंगल शेप आपको बनाना है या फिर आपको इलिप्स शेप बनाना है तो इलिप्स शेप बना सकते हैं। लेकिन शेप बनाते समय ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज रहता है, यहाँ पर पथ रहेगा, यहाँ पर शेप रहेगा। शेप पे रहिएगा तो अब शेप बनेगा,
पाथ पे रहिएगा सिलेक्शन बनेगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल शेप बना रहे हैं, तो हम शेप ही लेंगे। यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हैं, आपको जो कलर रखना है कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, या फिर आप स्टाइल भी ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारा कलर का स्टाइल लिया हुआ है और अलग अलग आप बना सकते हैं शेप। इसके अंदर आपको कस्टम शेप मिल जाएगा। कस्टम शेप में आप यहाँ पे बहुत सारा शेप आप ले सकते हैं और कोई भी शेप को आप ड्रॉ करके बना सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ शेप आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप क्लिक करके बहुत सारा शेप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ अपेंड कर दीजिए। इसके अंदर बहुत सारा शेप जो है ऐड हो गया। अब आपको बहुत सारा विभिन्न प्रकार का शेप इसमें मिल जाएगा। अब जिस तरह का शेप चाहिए उस तरह का शेप लेकर के आप बना सकते हैं। अब अपने फोटो के ऊपर तो बहुत तरह का शेप देखिए, यहाँ टेलीफोन का भी शेप आ गया है। तो अलग अलग प्रकार का शेप, यहाँ से शेप का स्टाइल, कलर वगैरह जो भी रखना है आप रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शेप टूल जाने। शेप टूल के बाद है नोट टूल। नोट टूल का काम है कहीं पर भी आपको फोटो के ऊपर नोट लिखना है टाइप करके, तो नोट टूल का यूज कर सकते हैं। आई ड्रॉपर का काम होता है फोटो से आपको रंग कलर पिक करना है तो कलर उठा सकते हैं। तो ये सिंपल था ये दोनों। जूम टूल का यूज जानते ही हैं। जूम टूल का यूज आप कंट्रोल प्लस के साथ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से जूम बड़ा होता है, कंट्रोल माइनस से जूम छोटा होता है। ठीक है, या फिर मैनुअली आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये जूम बड़ा करने के लिए है और ये जूम आउट करने के लिए है। तो जूम इन जूम आउट का यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हैंड टूल है। हैंड टूल का यूज तभी होगा जब आप फोटो को जूम किए रखिएगा। जूम किए हुए हैं तो आप हैंड टूल का यूज करके आप फोटो को मूव कर सकते हैं इस तरह से पकड़ करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फोटोशॉप के सभी टूल्स के बारे में जाना। बाकी जो बच गया है थोड़ा मोड़ा, अगर टूल्स बच गया है या जो भी बच गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। हम फोटोशॉप का प्रत्येक दिन 5:15 के अंदर, यानी 5 से 5:15 के बीच में फोटोशॉप का वीडियो डालते हैं। आप वहां पे जाकर के रोज देख सकते हैं। आपको बारीकी से फोटोशॉप का एक एक चीज की जानकारी दिया जाएगा, तो आप पूरा फोटोशॉप सीख सकते हैं घर बैठे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।